ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। योगी जन कार्य बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करे, भोक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान करे। घनधारा सम ध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी पावन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजना मृत सलाक से मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे। जिन सर्व के प्रणीत युवागम गणधर गुरु जो उचित करे। कुंद कुंद जिन दान मुनि सम वचन कहूँ सुन संभल हरे। वचन कहूँ सुन संभल हरे। सुन वचनामृत संभल हरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणाय ते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दस लक्षण महापर्व का आज अंतिम दिवस है। आज के दिन का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। पूजनकार ने तो प्रारंभ में इस बात की घोषणा कर दी कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। जैसे बच्चे लोग पूछते ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने परीक्षा आ जाती है तो अपने टीचर से क्या पूछते हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट बता दो आप हमें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारी पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ी नहीं थी। अब ये बताओ जिस तरह से पास हो जाए गुरुजी, ट्यूशन तभी हमने आपसे लगवाई है कि जिससे आप हमें इम्पोर्टेंट बता दो हम पास हो जाए उसमें। तो वैसे ही अपन लोगों को ने इम्पोर्टेंट बता दी दो इम्पोर्टेंट कौन कौन से, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म जो है वो 10 धर्मों में सारभूत है क्या। और इनके लिए खास बात लिखी है कि चाहूं गति दुखते काल मुक्ति करतार है। चारों गतियों के दुखों से निकाल करके मुक्ति के सुख में स्थापित करने वाले हैं। धर्म की परिभाषा भी श्रापाचार्य में आई है। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखतः सत्वान धरत्यो उत्तमे सुखे। कहने लगे मैं उस धर्म के बारे में आपसे कहूंगा जो धर्म कर्मों का नाश करने वाला है और कैसा है कि संसार दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में हमें धरने वाला है क्या। जैसे को किसी को कीचड़ में से निकाल के अत्यंत ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया जाए, हम ऊंचे सिंहासन पर, तो बताओ उसकी कितनी महिमा होगी कि नहीं होगी। इसलिए सिद्ध भगवान जो सबसे ऊंचे हैं, माने पद में भी सबसे ऊंचे हैं और क्षेत्र में भी देखा है सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक में, माने लोक का जो अंत है लोकांत में क्या, वहां पर जाके विराजमान हुए। उनसे ऊपर कोई भी नहीं, सिद्ध भगवान से ऊपर कोई भी नहीं, क्योंकि वो लोक का अंत है क्या। तो वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों धर्म जो है ब्रह्मचर्य और आकिंचन धर्म,
ये चारों गतियों के दुखों से निकाल करके मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आकिंचन धर्म के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, उसमें ये समझा था कि वास्तव में परद्रव्य के प्रति राग द्वेष नहीं करना, परद्रव्य के प्रति लीनता का परिणाम नहीं होना, इसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म प्रत्येक जीव का स्वभाव है। क्या मानो पहले ब्राह्मण किसे कहा जाता था? ब्रह्म अन्यते जानीते निश्चीयते इति वा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। तो कहते हैं ब्रह्म ओयम ब्रह्म। तो कहने लगे ब्रह्म प्रत्येक आत्मा का नाम है। क्या नाम है? ब्रह्म प्रत्येक आत्मा का नाम है ब्रह्म। और ब्रह्म को जो जानते हैं, ब्रह्म का जो निर्णय करते हैं, क्या वे ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ, यानी धर्मात्मा चौथे स्थानवर्ती से प्रारंभ होकर हमारे सिद्ध भगवान तक सभी ब्राह्मण सिद्ध हो गए कि नहीं सिद्ध हो गए? क्या ब्राह्मण किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। ये ब्राह्मण जो वर्ण चलाया था ना, 4 प्रकार के वर्ण होते ना, तो ब्राह्मण और 3 आदिनाथ ने चलाए थे और भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण, क्योंकि कोई उत्सव वगैरह था उनके यहाँ पर, उन्होंने सामान्य लोगों को भी उसमें आहूत किया था, बुलाया था। तो कुछ लोग ऐसे थे कि वो घास पर नहीं चले। कौन? वो घास पर नहीं चले। उन्होंने देखा कि घास पर चलने में बहुत जीवों की हिंसा है। क्या? तो उनको उन्होंने ज्ञानी धर्मात्मा जान करके ब्राह्मण नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्राह्मण। तो ब्रह्म माने प्रत्येक आत्मा का नाम है ब्रह्म। और ब्रह्मणि चरणम ब्रह्मणि रमणम इति वा ब्रह्मचर्या। कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना, चरण करना। कैसे चरण करना? उपयोग से चरण करना। हम लोग चरण करते हैं, रमण करते हैं, कैसे रमते हैं, कैसे चरण करते हैं? उपयोग से। यदि आर्त ध्यान कर रहे हैं और रौद्र ध्यान कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं बताओ? उपयोग वहां लगा हुआ है हमारा, पर द्रव्य में उपयोग लगा हुआ है, तो आर्त रौद्र ध्यान हो रहे हैं। और वही उपयोग स्वद्रव्य में टिक जाए, स्वद्रव्य में रम जाए, तो बताओ आर्त रौद्र ध्यान का भाव होकर के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। माने उपयोग का डायवर्जन करना है। क्या करना है? उपयोग का डायवर्जन करना है। डाइवर्टेड उपयोग वाले जो है सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अपने उपयोग को डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं वे संसार में बने रहते। हमारी आपकी तरह हम अपने उपयोग को डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं और चीजों में तो लगाते हैं। क्या में लगाते हैं? और ब्रह्म स्वभाव का निर्णय में नहीं लगाते। जबकि परिभाषा है ब्रह्म निश्चीयते अन्यते जानीते, तीनों बातें लिखी सर्वार्थ सिद्धि टीका में, तत्वा सूत्र की टीका, उसमें लिखा ब्रह्म अन्यते जानीते निश्चीयते इति वा ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? कि जिसने अपने ब्रह्म स्वभाव को जान लिया है, अपने ब्रह्म स्वभाव का निर्णय कर लिया है कि मैं पर और पर देह आदि से भिन्न निरंतर ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कौन सा स्वभावी हूँ? ज्ञानानंद स्वभावी। ऐसा चित्त में धारण कर लिया है, इसलिए बाहर के बनाव से किंचित भी प्रभावित नहीं होती। भाई साहब, इस निर्णय किए बिना कोई उपाय नहीं है। क्या? कोई उपाय नहीं है। माने कोई सोचे कि साहब मर जाएंगे ना तो फिर सुखी हो जाएंगे। क्या? एक व्यक्ति के मुंह से हमने सुना, वो कह रहा था ये आत्मा साली मरती भी तो नहीं है। आत्मा साली मरती भी तो नहीं है। ये मरती नहीं है इसलिए ये भ्रमण करती रहती है और दुख होता रहता है। 84 लाख 4 गतियों का दुख होता है। एक बार मर जाए पिंडा छूट जाए। मैंने उसको इतनी गुस्सा आई क्योंकि मरती भी नहीं है। तुम्हारे बताओ कोई सार है? यदि हम इस भाव में ये ब्रह्म स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाए तो क्या हो? तो बस वही 4 गति 84 लाख योनियां, और फिर तो वहां ऐसे हो जाएंगे
जहां कोई ये बात समझाने वाला, बताने वाला, समझने की शक्ति भी नहीं रहेगी। क्या ट्रेंच बेचारे देखो अपने खाने पीने से परेशान रहते हैं, भूखों मरते हैं बिल्कुल। क्यों? दो इंद्रिय, एक इंद्रिय से लेकर के संगी असंगी पंच इंद्रिय तक की क्या दशा है उनके। लिखा है कर्म फल चेतना प्रधानी है। कैसे है वो? जो कर्म के उदय से भोगने में आ रहा है उसको केवल भोगना 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 है, उसके अलावा और कोई विचार ही नहीं। विचार करने की सामर्थ्य, इसलिए मनुष्य गति जो है सबसे सब गतियों में श्रेष्ठ क्यों कही है? देखो त्रिंच गति में महादुख है, नरक गति में महाक्लेश है, देव गति में महा आराम है, तो उसमें रम जाते हैं। लेकिन मनुष्य गति में ज्यादा आराम भी नहीं है, ज्यादा कष्ट भी नहीं है, तो विचारशीलता रहती है। क्या रहती है? विचारशीलता। और विचारशील व्यक्ति को शुद्ध स्वभाव की उपलब्धि होती है, जो विचार नहीं करता उसको नहीं होती। इसलिए तत्व विचार वाले के गीत टोडरमल जी साहब ने भी गाए हैं। और तत्व विचार से रहित बाहर में जो क्रियाओं में उलझ गया है, व्रतादि क्रियाओं को सर्वस्व मान करके, धर्म मान करके, या उसी से अपने को जिसने धर्मात्मा मान लिया है उसको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। क्या वो कह रहे तत्व विचार रहित कितने ही देवादिक की प्रतीति करे, कितने व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करे, कितना ही बाह्य धर्म के अंगों का सेवन करे, तो भी उसे सम्यक का अधिकार नहीं है। और इन सब के बिना तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी होता है। ये लिखा है टोडरमल जी के शब्दों में। वे लिख रहे हैं कि तत्व विचार कितना जरूरी है? वस्तु स्वभाव का विचार कितना जरूरी है। यदि ये विचार नहीं होएगा तो क्या होगा? बस और दूसरे दूसरे विचार चलते रहेंगे, उसी में उपयोग लगा रहेगा। इतना ही पैसा इकट्ठा कर लो, इतने ही भौतिक संसाधन इकट्ठे कर लो, क्या कोई साथ नहीं जाने वाला? क्या एक के अंदर कोई बात नहीं, यहाँ तो सुखी रहेंगे ना। क्या बोला? हमने कहा तुम्हारे जैसे लोगों से संसार बसा हुआ है, जिनको इसमें भी तसल्ली है कि कोई बात नहीं, यहाँ तो हम सुखी रहेंगे। क्या? इसका मतलब ये कि सुख स्वभाव का निर्णय करने की दरकार नहीं है। तो ब्रह्मचर्य क्या हो गया? निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या है? कि ब्रह्म स्वभाव में चरण करना माने लीन होना। क्या होना? लीन होना। देखो खाली जानना, खाली मानना, ये दसों धर्म है। चारित्र के भेद है कि दर्शन ज्ञान के भेद है। दसों प्रकार के जो धर्म है ये काय के भेद है? चारित्र के भेद है कि दर्शन ज्ञान के भेद है? चारित्र के भेद है। और चारित्र का मतलब लीनता होता है। चारित्र का मतलब क्या होता है? लीनता। तो अगर ब्रह्म स्वभाव में लीनता होना, निज आत्म स्वभाव ही ब्रह्म स्वभाव है और उसमें लीनता होना, ये ब्रह्मचर्य है। ये क्या है? निश्चय ब्रह्मचर्य। और व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है? कि 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना। क्या होना? 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त होना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। क्या देखो जयसेनाचार्य ने समय सार ग्रंथ की जब टीका लिखी तो वो जो तीसरी गाथा समय सार की आता नहीं, कौन सी गाथा है? शुद्ध परिचेदाणु बोधा। तीसरी नहीं, शायद 5वीं नंबर की गाथा है। जो भी हो गाथा सुनो। शुद्ध परिचेदाणु बोधा सौवस्य विकाम भोग बंध कहा, ये यत्तस्वलंभो नवरिन सुलहो विहतस्य। तो उन्होंने काम भोग बंध कथा इस शब्द को लेकर के इसकी व्याख्या की। तो उन्होंने कहा कि काम माने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का विषय, इसका नाम क्या है? काम। और भोग माने घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय का विषय। तो बताओ ब्रह्मचारी को काम भोग का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो काम भोग का त्याग करना चाहिए। ऐसा सुन के ब्रह्मचारी ये सोचता है कि देखो जी मैं स्त्री का सेवन तो करता नहीं हूं, तो मैं तो काम भोग का त्यागी हो गया। क्यों? और यदि वो डनलप पिलो के 6 इंच वाले गद्दे पे आराम करता है और फुल एसी में रहता है
और कपड़े भी बड़े कलफदार पहनता है और भोजन भी बढ़िया गरिष्ठ वाला करता है, शुद्ध घी का, तो अटपहरा घी लोग इसलिए लेते हैं कि शुद्ध होता है, उनको अटपहरे से मतलब नहीं है, उनको शुद्ध से मतलब है। कैसे मतलब है? अब वो इस प्रकार से घी आदि का सेवन करता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसने काम भोग का त्याग किया कि नहीं किया? वो कह रहा हमने कर दिया ना काम भोग का त्याग। काम माने स्त्री सेवन और भोग माने स्त्री, काम का जो भोग करना, क्या करना? काम का भोग करना, ये काम भोग है, तो इसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तो कहले नहीं, काम भोग का अर्थ तो समझो। काम माने दो इंद्रियों के विषय स्पर्शन रसना, भोग माने चक्षु कर्ण क्या और घ्राण, इन तीन इंद्रियों के विषय। तो बताओ, आचार्यों ने ब्रह्मचर्य में काम भोग के त्याग की जब बात बताई तो पांचों इंद्रियों मन के विषयों का त्याग कराया कि नहीं कराया? भाई साहब ऐसा नहीं होता ना, तो ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं पढ़ो तत्वार सूत्र में, 5 भावनाएं दी हैं एक एक व्रत की, 25 भावनाएं हैं। कितनी भावनाएं? 25। उसमें क्या लिखा है? इस तन मनोहरांग निरीक्षण वृष्टेष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा, क्या ये सब अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, अपने शरीर को ज्यादा सजाना धजाना नहीं, अपने शरीर की क्रीम पाउडर से लिपाई पुताई नहीं करना। क्या अपन लोग लीप पोत लेते ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा हो जाता है, क्या बिल्कुल काला कलूटा बैंगन लूटा है, बिल्कुल गोरा दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, इतनी लिपाई पुताई हो जाती है उसकी, बताइए है। तो ये शरीर के संस्कार का त्याग, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में है कि नहीं है? गरिष्ठ भोजन का त्याग है, तो ये गरिष्ठ भोजन रसना इंद्री का विषय हो गया, इसका त्याग करना। और घ्राण इंद्री का विषय इत्र फुलेल सुगंध आदि है, इनका त्याग करना। और चक्षु इंद्री का विषय में लिखा तन मनोहर अंग निरीक्षण, स्त्रियों के मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग करना, क्या? और जो है गीत आदि, गीत वादित्र आदि नहीं सुनना, ये सब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं में लिखे। क्या? तो प्रश्न ये उठता है कि अपन लोगों ने तो ये बात कही नहीं, आचार्यों ने ही बतलाई है कि भैया स्पर्शन इंद्री के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य व्रत। प्रश्न ये खड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ये भी लिखा है कि जो स्पर्शन इंद्री का विषय का सेवन नहीं करता है वो ब्रह्मचारी। तो भाई साहब स्पर्शन इंद्री के विषय कितने हैं पहले तो ये समझिए, कितने विषय है स्पर्शन इंद्री? 8, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। कितने विषय हो गए? 8 विषय। और स्त्री सेवन करना ये तो खाली एक विषय है। कौन सा विषय? एक विषय। तो क्या बताओ, स्पर्शन इंद्री के विषय का त्याग जब उन्होंने कहा तो क्या स्त्री के द्वारा पुरुष का सेवन नहीं करना और पुरुष के द्वारा स्त्री का सेवन नहीं करना इतना ही अर्थ अपेक्षित था क्या? नहीं, 8वां कि उनका मतलब 8 विषयों का त्याग था। 8 विषयों। अच्छा, दूसरी बात, स्पर्शन इंद्री अखंड इंद्री है। कैसी इंद्री है? अखंड इंद्री। आप देखो, आंख की जगह पे है, नाक की जगह पे नहीं। नाक अपनी जहां लगी है वहां आंख नहीं लगी है, कान अपने जहां फिट है वहां नाक नहीं फिट है, क्या? जीभ अपनी जहां मुंह के अंदर फिट है वो कान में नहीं फिट है, नहीं तो कान से जीभ निकलती क्यों? सब इंद्रियों की जगह फिक्स है। क्या है? सब इंद्रियों की जगह फिक्स है। लेकिन बताओ स्पर्शन इंद्रिय पूरे में है कि नहीं है? क्या स्पर्शन इंद्रिय पूरे में है? इसलिए स्पर्शन इंद्रिय जो है क्षेत्र से अखंड है। कैसी है वो? क्षेत्र से अखंड है। बताओ, आंख चक्षु इंद्रिय तो है ही, स्पर्शन इंद्रिय भी है। क्यों? अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति कहे आंख से देखने का काम होता है, आंख छू नहीं सकती है, आंख किसी को छू नहीं सकती है। हमने कहा मान लिया, तो उसकी आंख में यदि आग लगाएंगे तो उसकी आंख छुएगी कि नहीं छुएगी? वो कहेगा नहीं छुएगी, तो स्पर्शन इंद्रिय थोड़ी है। लेकिन भाई साहब आंख चक्षु इंद्रिय भी है और स्पर्शन इंद्रिय भी है।
नाक जो है चक्षु इंद्री भी है और स्पर्शन इंद्री भी है, कान जो है चक्षु इंद्री भी है और स्पर्शन इंद्री भी है। तो बताओ पांचों इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय हैं कि नहीं? इसलिए स्पर्शन इंद्री सबसे बड़ी इंद्रिय है, पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है और अखंड इंद्रिय है, क्षेत्र से अखंड है और काल से भी अखंड है। देखो अपन लोगों ने अपनी आंख बंद कर ली तो दिखना बंद हो गया, कान में रुई का ठेठा लगा दिया तो सुनना बंद हो गया, क्या ठीक है? नाक भी बंद कर ली, मुंह भी बंद कर लिया, तो लेकिन स्पर्शन इंद्री को कैसे बंद करोगे? कर सकता है कोई? स्पर्शन इंद्री का विषय हर समय चालू है। एसी चला के सो गए, एसी चला लिया तो सब चीजें बंद हो जाती है, खिड़की के सब बंद कर दी, और वो एसी लाइट चली गई बंद हो गया, तो अपन ऐसे बदहवास से उठे जैसे 100 जूते खा के उठे हो। तो बताओ स्पर्शन इंद्री का विषय चालू था कि नहीं चालू था? अब स्पर्शन इंद्री का विषय जो ठंडक है वो यदि मिलनी बंद हो गई तो तुरंत क्यों अक बका के जग गए कि नहीं जग गए? तो स्पर्शन इंद्री का विषय कभी बंद नहीं होता। बंद होता है नहीं। बाकी इंद्रियों का विषय तो चालू रहता है, लेकिन स्पर्शन इंद्री का विषय कभी बंद नहीं होता। एक तो स्पर्शन इंद्री की काल की अखंडता का ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि आज तक अनादि काल से अपने पास में कौन सी इंद्री का विछोह नहीं हुआ। देखो जब अपन लोग 4 इंद्री थे तो अपने पास कर्ण इंद्री नहीं थी, 4 इंद्री थी। जब अपन 3 इंद्री बने तो कर्ण इंद्री नहीं रही, चक्षु इंद्री नहीं रही। जब 2 इंद्री बने तो घ्राण नहीं रही, चक्षु नहीं रही, कर्ण नहीं रही। जब 1 इंद्री बने तो रसना घ्राण चक्षु कर्ण नहीं रहे। लेकिन बताओ बिना इंद्री के कब बनी? अनादि से लेकर के आज तक कम से कम 1 इंद्री तो अपने पास रही। निगोद में रहे तो भी स्पर्शन इंद्री अपने पास थी कि नहीं थी ना? इससे पता लगता है कि एक काल से अबाधित इंद्री है, किसी काल में इसका विछोह नहीं हुआ, किसी काल में ये एब्सेंट नहीं हुई, इसलिए काल से भी अखंड इंद्री है, क्षेत्र से भी अखंड है और काल से भी अखंड है। तो देखो अखंड आत्मा को जीतना है, क्या अखंड आत्मा को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? अखंड आत्मा को। अखंड आत्मा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अखंड इंद्रिय को जीतना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति भारत को जीतना चाहता है तो वो मुंबई को जीते कि वो लखनऊ को जीते कि वो भोपाल को जीते, दिल्ली को जीते कि दिल्ली को जीते? दिल्ली को। यदि उसे मध्य प्रदेश को जीतना है तो भोपाल को जीतेगा, और यदि उत्तर प्रदेश को जीतना तो लखनऊ को जीतेगा, और महाराष्ट्र को जीतना है तो मुंबई को जीतेगा, और पूरे भारत को जीतना है तो दिल्ली को जीतेगा। माने अखंड भारत को जीतना है तो उसके लिए उसे दिल्ली को जीतना अनिवार्य हो। उसी प्रकार से हमें अखंड आत्मा की उपलब्धि करनी है तो जो अखंड इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय उसके विषय को जीतना होगा। और विषय को जीतने का मतलब यह है उस विषय का सेवन नहीं करना। तो स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रियां आ गई। यही वजह है कि आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को व्यवहार से ब्रह्मचर्य कहा है, क्योंकि जब उनने ये बात लिखी थी तब उनके अभिप्राय में ये बात शामिल थी कि स्पर्शन इंद्रिय माने 5 इंद्रियां अखंड इंद्रिय, और जिस व्यक्ति ने अखंड इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली उसके कोई विषयों का सेवन नहीं होएगा। लेकिन क्या हो गया कि हमने स्पर्शन इंद्रिय का एक विषय काम सेवन बना लिया। क्या बना लिया? काम सेवन। जब हम काम सेवन नहीं करें तो हम ब्रह्मचारी हो गए, क्या? और ब्रह्मचारी काम सेवन करते हैं तो ब्रह्मचारी नहीं रहते। माने हमने कितना संकुचित अर्थ कर दिया, कितना व्यापक अर्थ था उसको बड़ा ही संकुचित कर दिया। उससे हुआ क्या? तो अब किसी भी ब्रह्मचारी को है ये बीमारी कहां से चल रही है? भट्टारकों से चल रही है। कहां से चल रही है?
गोडरमल जी ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में कि एक स्त्री मात्र के सेवन के त्यागी हुए हैं, बाकी सभी कार्य ग्रस्तों की तरह करते हैं और ग्रस्तों को बैलों की तरह हाँकते हैं। क्या लिखा है? इधर आ, बैठ इधर, वाले डाला है, ये बैल की तरह हमको हाँक रहे हैं, बताओ। बाकी सारे पाप काम वैसे ही करते हैं और अपने को महाराज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाराज। भट्टारक ने लिखा, देखो आधुनिक काल में मुनि बने का प्रारंभ है, आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, वो शांति सागर महाराज से माना गया है। कहाँ से माना गया? शांति सागर। शांति सागर महाराज जो है सबसे पहले मुनि हुए आधुनिक काल में। बीच में क्या हुआ था कि भट्टारकवाद ही पनप गया था। क्या हो गया था? आज आप जो उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत की तो छोड़ो, वहां तो है ही, उत्तर भारत में भी जो भट्टारकों की नसिया देखते हो, उनकी गद्दी देखते हो, वो सब इसी का प्रभाव है। जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुनि होना बंद हो गए थे। क्या हो गए थे? और भट्टारकों का ही बोलबाला हो गया, तो वे अपने को मुनि की तरह पुजवाते थे। क्या करते थे? मुनि की तरह। आज भी जो भट्टारक है ना, चारुकीर्ति आदि, लक्ष्मी सेन आदि, क्या ये सब भट्टारक अपने को मुनि ही मानते हैं। क्या मानते हैं? मुनि। और मुनियों की तरह का सम्मान चाहते हैं, हैं? गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, लाल वस्त्र पहन लेते हैं, क्या मुनियों जैसा अपने को सम्मान पाना चाहते हैं। मिलेगा उनको सम्मान? नहीं मिलेगा। तो बताओ, ब्रह्मचर्य का अर्थ है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का अर्थ है, जब इतना संकुचित कर लिया तो न देखो हमने स्त्री का त्याग कर दिया, हम हो गए ब्रह्मचारी। हुए कि नहीं हुए हम ब्रह्मचारी? हमने स्त्री का त्याग कर दिया। क्यों? इतना संकुचित अर्थ। और बाकी विषय 200 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, महंगी महंगी जमीनें हैं भाई साहब, उनके वहां जाके देखो, उनके मठ में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, एसी से लेकर सारी जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब उनको प्राप्त करनी। अब बताइए, मुड़ मुड़ाए 3 मुड़ाए, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे हमारा। मुड़ मुड़ाने से 3 फायदे हैं। क्या? सबसे पहले तो सर में खाज होती थी, डैंड्रफ वगैरह था, वो खत्म हो गया। क्या? और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। महाराज भी कहते हैं और लड्डू भी मिलते हैं, माने सारी सुविधाएं भी मिलती है। क्यों? कहने का आशय ये है कि ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में स्पर्शन इंद्रिय के विषय को व्यापक अर्थ में समझना होगा। यदि हम स्पर्शन इंद्रिय के विषय को संक्षिप्त रूप में समझते हैं तो ब्रह्मचर्य धर्म को व्यवहार से भी नहीं समझ पाएंगे। निश्चय से ब्रह्मचर्य तो आत्मलीनता का नाम है, और व्यवहार से ब्रह्मचर्य जो है वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम है। माने जो तत्वार सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं बतलाई हैं, उन भावनाओं को यदि अपने चित्त में ध्यान रखेंगे तो ये पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ इन सब बातों का भी प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी हो अपने को और वो अपन उसका इलाज करा रहे हो, तो बताओ तरह तरह का प्रिकॉशन लेके चलते नहीं चलते? प्रिकॉशन माने कुपथ्य का सेवन नहीं करना, इसका नाम है प्रिकॉशन। माने जो चीज हमारी बीमारी बढ़ाती हो उस चीज से हमें बुद्धि पूर्वक बचना। क्यों? तो बताओ, यदि हम ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में क्या होना चाहिए? ये सारी भावनाएं जो बतलाई हैं, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत की पोषक भावनाएं, उनका भी योगदान होता है, उनको भी समझना चाहिए। देखो पूजन काल क्या कहते हैं? कह रहे हैं सील बाण नो राख। क्या कह रहे हैं? सील बाण नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। दयानंद राय जी कमाल करते हैं बिल्कुल। क्या क्या कमाल करते हैं? ये एक लाइन में, छोटी सी लाइन में दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य बता दिया। क्या? अब जिनको अकल होगी वे समझ जाएंगे, और नहीं होगी तो पढ़ जाएंगे और अकल समझेंगे। क्या? जल्दी जल्दी पूजन पढ़ने का सबसे बड़ा ऐब ये है, सबसे बड़ा दोष ये है कि भाई साहब गाल तो बजा लोगे, गाल बजाने में कोई कमी नहीं रहेगी, क्या, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा।
बल्कि बेहोश और हो जाओगे थोड़ी देर बाद, अरे थक गए, मेरे को हाथ तो शक्ति नहीं रही। क्या है, एक जगह मैं गया बहुत साल पहले, तो वहां तो इतनी पूजाएं करवा दी उन लोगों ने, 12 बज गए। कितने बज गए? और हमने कहा व्याख्यान, कहते वो तो होता ही नहीं है माया पे। वो तो होता ही नहीं है। पता चला बेहोश हो गई क्या, तो सो गए। तो एक व्यक्ति आया, कहले पंडित जी सूत लो। हमने क्या कहा, इधर वो जी में लो, भोजन कर लो। हमने कहा लोग बेहोश करके छोड़ेंगे? 12 बजे तक पूजा चल रही है, बताइए। और इतनी जोर से कंपटीशन उसमें, एक स्वर है उधर से आए, एक स्वर उधर से आए, बड़ी तेजी से। तो भैया समझो तो लिखा क्या है जयनाथ राय जी ने, वो कह रहे हैं सील बाल नो राख, कि 9 बाल पूर्वक अपने सील का पालन करना चाहिए। देखो सुदर्शन सेठ थे ना, पटना से मोक्ष गए। कहां से मोक्ष गए? पटना से। सेठ जी मोक्ष चले गए। यदि मोक्ष नहीं जाते तो ये समझ में नहीं आता बनियों के भी मोक्ष हो जाता है। देखो अच्छा वो मोक्ष चले गए, वो बनियों की संभावना तो है कम से कम, ये भी जा सकते हैं। तो वे बहुत सील के धनी थे। रानी उन पे मुग्ध हो गई। क्या हो गई? उन्होंने अपने सील व्रत का पालन किया, 9 बाल पूर्वक अपने सील व्रत का पालन किया। क्या? मन वच काय और कृत कार्य अनुमोदना, इस पूर्वक 9 बाल पूर्वक सील बाल नो राख। क्या? ये सील की बाढ़ है, माने ये जो बाढ़ बताई है ये ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखती है। क्या को सुरक्षित रखती है? ब्रह्मचर्य को। क्या इसलिए मालूम, कोई ब्रह्मचारी हो ना और बिल्कुल सील बाढ़ का पालन करके ब्रह्मचर्य का, तो भाई साहब वो यदि मोबाइल लैपटॉप वगैरह रखेगा ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा? हम कह रहे वो तो धार्मिक साइट खोल रहा है, लेकिन बीच में जो ऐड घुस जाएंगे तरह तरह के, उनका क्या करोगे? वो जब हटाओगे तब तक तो देखा ही लोगे, नहीं देख लोगे उनको। जब तक तुम हटाने जाओगे तब तक वो दिख जाएंगे या नहीं दिख जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इन सब से भी बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं सदुष्ट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। क्या? सील बाल नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। और निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या है कि अपना ब्रह्म स्वभाव है उसे हमें अंतर में रखना चाहिए। और कर दोनों अभिलाष करहो सफल नरभाव सदा, कि हमें दोनों की अभिलाषा माने दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने की भावना मानी चाहिए, जिससे हमारा नरभाव सफल होए। और कह रहे उत्तम ब्रह्मचर्य बनानो, माता बहन सुता पहचानो। जो अपने से बड़ी हैं उम्र में उनको तो मम्मी के समान जानो, ये अपनी माता है। क्या? और जो अपने बराबर की महिलाएं हैं उनको अपनी बहन के समान मानो, और जो अपने से उम्र में छोटी हैं उनको पुत्री के समान देखो। क्या माने? इस दृष्टिकोण से क्या होगा? इस दृष्टिकोण से ये होगा कि हमारे मन में किसी के प्रति क्या गंदे भाव नहीं आएंगे, कुशील के भाव नहीं आएंगे। देखो दृष्टि दी है, दृष्टि। हम यदि कुशील पाप से बचना चाहते हैं, देखो कुशील पाप 2 प्रकार से, एक द्रव्य रूप, एक भाव रूप। बंद कैसे होता है? द्रव्य से कि भाव से? भाव से बंद होता है, द्रव्य को तो उसमें निमित्त कहा जाता है। तो कह रहे यदि भाव से हम कुशील सेवन करते हैं, टीवी देखना ये क्या है? लोग 10 दिन भी त्याग नहीं कर पाते टीवी देखने में। क्या? और ऐसे ऐसे घर हैं जहां पर टीवी नहीं है। क्या नहीं है? टीवी नहीं है, और वे टीवी देखते ही नहीं है। बताओ टीवी देखने से कितना कुशील का पाप लगता ही लगता है। सब चीजें दिखाते हैं बिल्कुल, सेंसर बोर्ड जो है सब चीजों की परमिशन देता जा रहा है। वो कह रहा है इनकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भैया लॉकडाउन में क्या करो कि शराब की दुकानें खुलवाओ। क्या करवाओ? इनकम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इनकम किससे क्षेत्र से आएगी? हिसाब पहले नंबर तो पेट्रोल डीजल से आती है, उसके बाद ये वाले डीजल से आती है। क्या दुकान गवर्नमेंट करे हुए तो दुकान इनकम चाहिए, टैक्स चाहिए। क्यों?
तो कह रहे शील बाण नौराग ब्रह्म भाव अंतर रखो कर दोनों अभिलाष और कराऊ सफल नर भाव सदा और ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो माता बहन सुता पहचानो सहे बाण वर्षा बहु सूरे कि हम बहुत सूरवीर हैं और बाणों की वर्षा भी सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी स्त्री के नैनों के बाणों का शिकार हो जाते हैं और उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। क्या अंजन छोड़ दो ना, अंजन छोड़, उन्होंने सरेंडर कर दिया किसके आगे? ओवेश्या के आगे। अभी तो उसके लिए हार लेने गया ना चोरी करने, क्या है, और बाद में पकड़ा गया, बाद में तो वो मोक्ष चले गए। अंजन से तारे कुदी जय जय हो जिंदी, क्यों आपने ऐसे दुष्ट परिणाम वालों को भी तार दिया। तो करे पूरे तिगा के असुचि तन में काम रोगी रति करे। स्त्री का शरीर कैसा है? सबसे ज्यादा असुचि, क्या महादुर्गंधमय, महागंदगी पूर्णमय, उसमें काम से रोगी होकर के लोग रति करते हैं। और कह रहे बहु मृतक सणई मसान माही काग ज्यों चोंचे भरे। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कोई मृतक सड़ रहा है इस स्मशान में। इस स्मशान में बहुत दिनों से कोई मुर्दा सड़ रहा है और उसमें कौवे आकर के चोंच मार रहे हैं। चोंच भरना माने चोंच मार रहे हैं, चोंच मार करके उसके मांस को नोच रहे हैं। फिर लिखा संसार में बिसबेल नारी तज गए जोगीश्वरा। बिसबेल नारी, नारी माने नारी माने नारी माने नारी नहीं, पुरुष के मन में स्त्री के भोग की अभिलाषा, उसका नाम नारी, और नारी के मन में पुरुष के भोग की अभिलाषा, उसका नाम नारी। क्या तो एक दूसरों को भोगने का भाव, उसका नाम नारी। तो करे संसार में बिसबेल नारी तज गए योगीश्वरा। योगीश्वर लोग ऐसे काम भाव को त्याग करके चले गए। और दयानंद राय जी कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं? अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ज्ञानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के। ये 10 सीढ़ियां हैं, मोक्ष महल की सीढ़ी है। सभी को मोक्ष महल जाना है ना, तो ये कह रहे हैं धर्म की 10 पेड़ी, पेड़ी माने सीढ़ी, ये चढ़ करके दयानंद राय जी कह रहे शिव महल में पग धरा। कि जिन्होंने 10 में सीढ़ियां चढ़ ली हैं, उन्होंने मोक्ष रूपी महल में अपने चरण स्थापित कर दिए। फिर वहां पर जाके अनंत काल को बैठ गए। अब उन्हें कहीं आने जाना नहीं, अनंत काल को सुखी हो गए। कहीं है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव प्रणय। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य धर्म के दिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में निज आत्म स्वभाव ब्रह्म है और उसमें चरण करना निश्चय ब्रह्मचर्य है। और काम भोग का त्याग माने 5 इंद्रियों मन के विषयों का त्याग, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म है। और दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य धर्म हम सभी को प्रकट हो, इसी मंगल भावना से विराम देता हूं। ओम कार्य ओम मई ओम 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 कार्य ओम मई ओम 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 कार्य ओम मई ओम ओम। वंदना शतवार।